हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही बच्चे लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है संयोजकता और आक्सीकरण संख्या में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। और बच्चों, मैं तो देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th के बाद भी आक्सीकरण संख्या और संयोजकता में डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो आज की इस लेक्चर में मैं गारंटेड कहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप लोग कभी भी ये नहीं भूलोगे कि वास्तविक रूप से संयोजकता क्या है, आक्सीकरण संख्या क्या है। ओके, तो लेक्चर आप लोग यदि 11th क्लास के बच्चे हो तो इसके पहले के जो भी प्रीवियस लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल पे। इस चैनल को केवल 11th क्लास के लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है, तो प्लीज अभी जाइए और देर किस बात की, फटाफट तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले बात करता हूं संयोजकता। थोड़ा समझना, यहां पर संयोजकता का मतलब होता है किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता। जैसे हमारे पास एक यौगिक है, उसमें किसी तत्व की संयोजन क्षमता कितनी है, मतलब कितने लोगों को वो जोड़ सकता है। समझ रहे हो, कितने लोगों को वो जोड़ सकता है, उसकी वो संयोजकता कहलाती है। शाब्दिक अर्थ, किसी तत्व की संयोजन क्षमता मतलब एक प्रकार से मैं दी है। यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझाऊं। जैसे मान लो यहां पे मैं ले लेता हूं CH4, ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं CH4 में कार्बन की क्षमता कितनी है। कार्बन की क्षमता मतलब कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, 4। मतलब यहां पर कार्बन के पास क्षमता है 4। तो किसी भी तत्व के पास संयोजन की कितनी क्षमता है, उसकी संयोजकता कहलाती है। समझिएगा थोड़ा सा। आप कहोगे सर आक्सीकरण संख्या में भी ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो बेटा, सब समझ में आएगा। यदि आप आक्सीकरण संख्या और संयोजकता ही पढ़ने आए हो तो फिर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसे मैं बच्चों एक एग्जाम्पल में कहता हूं CH3 और Cl में संयोजकता किसकी, कार्बन की। तो बोलोगे सर कार्बन तो यहां पर 4 लोगों को जोड़कर रखा है, तो संयोजकता 4 हो गया। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कह दूंगा कि आक्सीकरण संख्या निकालो, तो कार्बन का X कहोगे, हाइड्रोजन 3 है और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल 0 बच्चों। तो यहां पर हो गया X + 2 = 0, तो X बराबर -2। देखो डिफरेंस, ये हमारा संयोजकता था और ये हमारा आक्सीकरण संख्या -2 हो गया। एक ही यौगिक में आक्सीकरण संख्या और संयोजकता दोनों में डिफरेंस है। संयोजकता और आक्सीकरण संख्या दोनों में डिफरेंस है भाई साहब। ये जो मैं संयोजकता की बात कर रहा हूं, तो किसी भी तत्व के पास कितनी क्षमता है जोड़ने के लिए। इस कार्बन के पास 4 क्षमता है, मतलब 4 एलिमेंट को जोड़ सकता है, तो उसकी संयोजन क्षमता ही संयोजकता कहला गई। लेकिन वास्तविक रूप से आक्सीकरण संख्या जो है, ये आवेशों की एक प्रकार की संख्या है जो किसी भी परमाणु संयुक्त अवस्था में रखता है। कोई भी परमाणु संयुक्त अवस्था में रखता है, जैसे मान लीजिए कार्बन परमाणु है, संयुक्त अवस्था में ये आवेश को रख रहा है, नहीं -2 यहां पे चार्ज है, संयुक्त अवस्था में रख रहा है, -2 अवस्था में है। क्षमता इसकी 4 है, 4 को जोड़कर रख रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इसके पास जो आवेश कौन सा है, -2 है। -2 रखा है, समझ रहे हो ना, चीजें समझ रहे हो। -2 आवेश रखा है, यह रखा हुआ प्रतीत होता है, यह कहलाता है संयोजकता। क्या कहलाता है, संयोजकता। आक्सीकरण संख्या भी आप लोग समझ गए। आक्सीकरण संख्या अथवा आक्सीकरण अवस्था किसी तत्व की एक ऐसी अवस्था है जो उसके आक्सीकरण होने के पश्चात होता है या अपचयन होने के पश्चात होता है। अब थोड़ा सा संयोजकता देख लो। किसी भी तत्व की हाइड्रोजन अथवा हैलोजन के साथ संयोजन कर सकने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यदि वह तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उस तत्व के 2 परमाणुओं की ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। कुल मिलाकर के अभी ये समझो कि कितने एलिमेंट को जोड़ सकता है, कितने एलिमेंट को जोड़ सकता है। मतलब यदि ऑक्सीजन को जोड़ रहा है तो ऑक्सीजन के भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो जबकि कोई ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ध्यान रखना, ये चीज आप समझ लो थोड़ा सा। मतलब यहां पर क्या कह रहा है, यदि कोई ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उस तत्व के 2 परमाणु की ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाएगी। कहने का मतलब ऑक्सीजन के वाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसकी क्षमता होगी ग्रहण कराने की। भाई साहब कि 2 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं कि नहीं, तभी वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा। सिंपल है, समझो। ऑक्सीजन के वाहतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि वो दे सकता है तब उसकी वो संयोजन क्षमता होगी। अभी तो फिलहाल
अभी इतना समझो कि किसी भी परमाणु जैसे यौगिक है उस यौगिक के किसी भी परमाणु का जो संयोजकता है वो उसकी क्षमता को व्यक्त करता है। जैसे कई सारे एग्जांपल हैं, देखो NH3 में H परमाणु कितने हैं 3, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, तो N की संयोजकता 3 होती है। 3 क्षमता है उसके ग्रहण करने के लिए, हाइड्रोजन समझ रहे, संयोजन करने के लिए। P की संयोजकता 5 होगी, PCl5 बना सकता है, PCl5, तो 5 Cl परमाणु के संयोग करने की क्षमता, इसलिए यहां पर PCl5 में 5 फास्फोरस की संयोजकता है। यहां पर देखो Fe की संयोजकता 3, जैसे Fe2O3, आप कहोगे सर 3 ऑक्सीजन है, हाँ 3 ऑक्सीजन है भाई साहब, बिल्कुल 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 2 हमारे पास क्या है, Fe2 है, तो फिर कैसे हो सकते हैं, Fe2 है तो फिर भाई साहब आधे आधे बढ़ना चाहिए, तो 3/2, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान हो रही है ना, इसलिए भाई साहब इसकी जो Fe है वो भाई साहब 3 संयोजकता रखेगी, ठीक है। 2 परमाणु 3 ऑक्सीजन परमाणु से संयोजन करने की क्षमता रखते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता उसके अंतिम कक्ष NS के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होती है, मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे पी ब्लॉक के तत्वों की अंतिम संयोजकता, ठीक है, और फिर बच्चों अंतिम संयोजकता किस पर डिपेंड करती है, जो हमारे पास अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं NS NP इलेक्ट्रॉनों में संख्या को 8 में से घटा देने पर प्राप्त होती है। 8 में से यदि घटा देंगे तो उसकी संयोजकता आ जाएगी। याद रखिएगा संयोजकता में हम प्लस या माइनस का प्रयोग नहीं करते, संयोजकता में हम प्लस या माइनस का प्रयोग नहीं करते। अब आपको समझ में नहीं आया कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमको तो समझ में नहीं रहा, क्या समझा रहे हो, बके जा रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं। अरे रुको जरा, जिससे हम बात करते हैं एस ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया, एक क्षारीय मृदा धातु, एक क्षारीय धातु, ठीक है, जो पहला समूह, प्रथम समूह, थोड़ा सा आपको बता दूं, दूसरा है द्वितीय समूह क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ओके। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है NS, ठीक है, और फिर बच्चों बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो NS है इसके बाह्यतम कोश में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो S में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आपका संयोजकता पहले समूह का 1 ही होगा और दूसरे समूह की संयोजकता 2 ही होगी, ध्यान रखियो, ठीक है, ध्यान रखियो बच्चों, इतना क्लियर है। और भाई साहब बोला है कि जो P में है तो NS हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और NP हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये चीज है। तो बोल के रखा है कि 8 में से घटा देंगे, क्या करेंगे 8 में से घटाएंगे, जो उसकी होगी संयोजकता कहलाएगी। और D और F की तो बात ही छोड़ो, परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, ये चीज आपने पढ़ा है, ठीक, क्लियर है। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें कि ऑक्सीकरण संख्या आपने समझ ही लिया भाई साहब कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कि किसी भी यौगिक में एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, ये संयुक्त रूप से रहता है और उसमें जो है परमाणु में जो आवेश है वो उपस्थित होता है। इसको हम निर्धारण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के रूप में अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा चिंता ना करें। जो हमारा ऑक्सीकरण संख्या होता है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा संयोजकता होता है हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग दिया, ऑक्सीकरण इसका हो गया, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा मेरे बच्चों, त्यागा है, त्यागने पर +1 आया, तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता है, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी हो गई, 1 हो गई, +1 हुई, ठीक है, +1 लिखेंगे हम, +1, लेकिन सोडियम की जो वास्तविक संयोजकता 1 होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या +1 आ गई, आवेश है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन का 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, अपचयन हो गया, तो भाई साहब अपचयन हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तो -1 हो गया, तो यहाँ पर -1 हो गया। किसी भी यौगिक में ये होता है ऑक्सीकरण संख्या। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको समझाऊंगा जो कि आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा। जैसे बच्चों यहां पर मैं लेता हूं CH4 C2H6, ठीक है, CH3Cl, C2H2 में कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, सब में संयोजकता 4 है। और ऑक्सीकरण संख्या सबकी अलग अलग हो सकती है, ऑक्सीकरण संख्या सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे इसमें ऑक्सीकरण संख्या यदि मैं इसका निकालूंगा तो -4 आएगा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या तो 2x + 6 = 0, 2x = -6 तो x = -3,
इसका -3 आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, इसका -1 आएगा। ये देखो इनका आक्सीकरण संख्या ये है। और आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं सर, इस पर भी एक लेक्चर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता, हालांकि मैंने चैप्टर 1 में कराया है आक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, नहीं देखें तो जाकर के देख लो, तभी आपको मजा आएगा और है ना सब कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।